बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर शो गपशप। और इसी के साथ मैं हूं आपकी अपनी मेजबान अनम गौहर और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। Assalamu alaikum. My name is Yunus Khan and I'm a rock star. Today our guest is our source. ओके जो भी हम न्यूज़ लेकर आते हैं इस शो में, जो सोर्स है बेसिकली जो हमें प्रोवाइड करता है वो न्यूज़, वो है हमारी सोर्स। सामने प्लीज वेलकम सुफियान खबरी। और एक चीज मैं आवाम को बता दूं कि कल को अगर हमसे कोई गलत बात हो जाती है तो आपको पता है किसको ब्लेम करना है। वो जो ब्लेम है वो सुफियान खबरी को है। कैसे आप? थैंक यू सो मच। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और इसके अलावा आप लोग सब कैसे हैं? आज जो मेरी वजह से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, माशाल्लाह, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तरक्की मिली। काफी वाओ। सोर्स मेरी है। बिल्कुल बिल्कुल सोर्स आपकी है। लेकिन मुझे लगता है आपको भी किसी की वजह से लेकिन तरक्की मिली ना, नहीं जो आप नहीं यहाँ नहीं, पे मैं बैठे अपनी हैं। सोर्स बिल्कुल मैं अपनी सोर्स खुद लेकर आता हूँ। और इवन आप लोग इतने दिन से ये रशिया और यूक्रेन की जो बात कर रहे हैं, मैं उस वक्त वहीं था। वाओ रियली। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आके? अच्छा, मुझे ना ये आप लोगों का शो काफी पसंद है क्योंकि मैं तो सिर्फ न्यूज़ बताता हूँ आपको, और लेकिन माशाल्लाह से आप काफी अच्छा आगे उसको ऐसे क्या कहते हैं डिलीवर करते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इंशाल्लाह आप मेरी वजह से काफी कामयाब होंगे। लेकिन सुफियान मेरी दिली दुआ है इस चीज़ की कि आप लोग काफी कामयाब होंगे, और हो रहे हैं काफी। मैं देख रहा हूँ वायरल हो रहे हैं मेरी न्यूज़ की वजह से। आप पे डिपेंड करता है आप कितना अच्छा कंटेंट देंगे। लेकिन सुफियान आपको इतना नहीं बताना चाहिए। उसका रीजन है कि बहुत सारे सियासतदान मुझसे बड़ा नाराज रहते हैं कि हम जितना सियासतदानों के हवाले से, स्पेशली पीपी वाले। चले सियासत को तो छोड़ें, ये बताएं आप लोगों को मेरी न्यूज़ कैसी लगती है? न्यूज तो आपकी बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आपका जो अंदाज है बयां है नहीं, वैसे डेंजर। अवाम, क्योंकि मैं अवाम की राय तो पहले ही जान चुका हूँ। अच्छा। उनको तो बहुत पसंद आती है। रोज के उनके वॉइस नोट्स भी होते हैं, काफी तारीफ करते हैं, आप लोग ही तारीफ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो लोग मेरी तारीफ करें कि बैक सोर्स तो मैं हूँ। चले आज आप आ गए ना शो में, तो सबको पता चल गया कि आप क्लैप तो करते हैं प्लीज। ये सेकंड टाइम हो गया, पहले हम कर चुके थे। कॉन्फिडेंस है या ये ओवर कॉन्फिडेंस है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ओवर स्मार्ट कहें से। अच्छा और मैं काफी ओवर स्मार्ट हूँ। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को आइडिया हो गया। अच्छा, तो आप लोग जानते हैं कि जैसे कि मैंने आज की आप लोगों को कोई न्यूज़ नहीं बताई है कि आज आप लोगों को किस चीज़ पे डिस्कस करना है। Yes. आज हम आपकी एंट्री पे डिस्कस करेंगे। मेरी एंट्री पे डिस्कस ना करें, आवाम को भी थोड़ा मौका दें, उनको आज की न्यूज़ बताएं कि अब क्या है, क्या हालात हैं हमारे पाकिस्तान के, तो उनको कुछ बताएं। कुछ न्यूज़ देंगे तो हम बताएंगे ना। दूंगा ना आपको। आप इतने बेताब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शो स्टार्ट हो गया है, अब हमारा शो करंट अफेयर्स स्टार्ट का है, तो हो हमें गया, काम थोड़ा करना चाहिए सा उस पे। मुझे भी तो शो में आने दें। मेरे भी तो कट लगे, लोग मुझे भी तो देखें। जी जी बिल्कुल Oh my बिल्कुल। God। अच्छा, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पे खुद आ गया हूँ, तो आज मैं खुद बताता हूँ कि न्यूज़ किससे स्टार्ट करनी है ठीक है। और आज की न्यूज़ क्या है। ठीक है सर। ओके सर। तो अनम, आज की न्यूज़ मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। याद है मैंने आपको बताया था कि रशिया और यूक्रेन की वॉर में पुतिन ने क्या कहा था, लेकिन तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं जरूर बताऊंगी, लेकिन अभी आते साथ आपने ये बयान दिया था कि मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया। आज तो आप लोगों के पास लेकिन बोलने के लिए मैंने कुछ नहीं होगा। आपको बताया था, और अगर मैंने नहीं बताया था तो आप जानती हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर में पुतिन ने क्या कहा था। आप क्या पूरी दुनिया जानती है, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। लेकिन इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। एक्स्ट्रा चार्जेस? क्योंकि आपने मुझे ऑफ कैमरा नहीं बताया। मैं एक्स्ट्रा चार्ज यूं करूंगा कि मैं आपको एक्स्ट्रा न्यूज़ बता दूंगा। I would love to share with all of my audience। तो चले मैं आपको बताती हूँ, और आपका जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज किए बगैर हम चलते हैं सीधा अपनी फर्स्ट न्यूज़ की जानिब। और वो ये है कि पुतिन ने कहा है कि फाइनली अगर आप जो हम पे सैंक्शंस लगा रहे हैं, जो भी पाबंदियां लगा रहे हैं, उसका भारी जुर्माना पूरी दुनिया को अदा करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल के रेट्स बहुत हाई हो गए, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगी, और पर एक्सपेक्टेशन जितनी तबाही होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा ही होगी। यूक्रेन का हाल देखने लायक हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, और थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, और इसका अंजाम क्या होगा ये कोई भी तवक्को नहीं कर सकता है। तो लेकिन इससे दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और पुतिन साहब को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आग लगे बस्ती में, पुतिन अपनी मस्ती में। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अभी धमकी पुतिन ने एक और दी है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो पूरी दुनिया के मेजॉरिटी कंट्रीज का है, जो एक तरह से इन्वॉल्वमेंट है, सबका शेयर है, तो वो कह रहे हैं वो भी खतरे में आ सकता है। तो सब बिग थिंग। और जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऐसे मुस्लिम कंट्रीज भी हैं, OIC भी हो रही है। अभी कुछ एक अपडेट आई है, सना आप शेयर करना चाहेंगी? जी, विद बिल्कुल। हिज परमिशन ऑफ कोर्स। सर
ये तो ऐसे देख रहे हैं जब अगर आपने इनकी खबर ऑथेंटिकली ना डिलीवर की तो आपका पैसा काट देंगे आधा सैलरी से। सो सना, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू सो मच सर, मैं मकरूज़ हूँ आपकी कि आपने इजाज़त दी। अच्छा मैं बताऊँ कि पाकिस्तान में जो है ये हालिया साल अगर हम बात करें 2022 के हवाले से, तो पहले भी मैंने आपको बताया था कि OIC का इजलास जो है वो पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन उस वक्त जो है वो 7 ऐसे ममालिक थे जो पाकिस्तान आए थे और इसकी जो मेज़बानी थी वो पाकिस्तान ने की थी। लेकिन इस बार जो है वो ये बहुत ही बड़ा इजलास होने जा रहा है। पूरी दुनिया से OIC के जितने भी मेंबर्स हैं वो यहाँ पाकिस्तान में आएंगे और 46 ममालिक से जो है बाकायदा तौर पर उनके वज़राए ख़ारजा और उनके मेंबर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं। होप सो कि ये जो जलसे जुलूस जो ये निकालने की तैयारी है ताकि OIC इजलास जो है वो टल जाए, ऐसा कुछ ना हो। एंड एग्जैक्टली देखें, मुसलमान की सबसे बड़ी ताकत क्या है? दुआ। अगर आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो 110% आपकी दुआ कबूल होती है। दैट इज आवर फेथ। बिल्कुल। एंड अभी किसी ने दुआ की है इमरान खान साहब के लिए, उनको ऑल द बेस्ट कहा है, उनको बेस्ट ऑफ लक कहा है। क्या किसने कहा है इमरान खान साहब को? अर्शिया प्लीज बताएं। अर्शिया, परमिशन ग्रांटेड। जी जी प्लीज, आपकी इजाजत के बगैर आज शो कैसे चल सकता है? तो आपके सवाल के जवाब से आते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब ने उनको बहुत सारी विशेस दी हैं कि वो अपनी सीट से ना हटें या उतरें। तो एग्जैक्टली एंड सिर्फ ये नहीं, इमरान खान साहब ने अभी बहुत अच्छी अच्छी बातें की। देखें ये वाली बात है कि ही इज वेरी ऑथेंटिक एंड ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिसकी हटे हटे वी डोंट केयर। सना प्लीज बताएं क्या कहा है विद हिज परमिशन ऑफ कोर्स। अच्छा मैं बार बार परमिशन नहीं दूंगा। हाँ ये है, जहाँ आप लोग गलत होंगे वहाँ मैं बैठा हूँ। ओके, थैंक यू सर। अच्छा मैं बताती हूँ जी कि हुआ ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने साफ तौर पर तंबी करते हुए ये कहा है कि मैं अपने अवाम जो कि हमारे 22 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनके सेल्फ के साथ उनके हुकूक हम नहीं जो है वो तल्फ करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हम अगर बाहर से उनकी जो शराइत है वो अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो इससे होगा ये कि हमारे यहाँ के जो अवाम है उनके हुकूक तल्फ होंगे, यानी कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। नॉट ओनली दैट एक वेस्टर्न जो एक दबाव बनाने की कोशिश, नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए इमरान खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है ना। क्या बात की इमरान खान साहब ने? एक क्या, उनकी तो हर बात ही बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने सबसे खूबसूरत बात की, वैसे तो करते ही रहते हैं लेकिन उनमें से एक अच्छी खूबसूरत बात मैं आपसे इजाजत नहीं लूंगी बिकॉज मैं सही मैं इस चीज की इजाजत दूंगा भी नहीं, क्योंकि मैंने इजाजत दी है कि न्यूज सारी आज आप करेंगे। मतलब जो प्यूटिन की न्यूज है, नहीं प्यूटिन की जो न्यूज है वो आप करेंगे। ये तजाद है सर। अच्छा देखिए सना, अगर आपने ज्यादा बोला ना फिर कल से मैं आपको कोई सोर्स नहीं दूंगा, फिर आपके पास कोई न्यूज नहीं होगी तो फिर आपको खुद अपनी सोर्स ढूंढनी पड़ेगी। No problem, sir. मैं खामोश रहूंगी। सर न्यूज़ कर लें। That would be so complicated. लेकिन coming back to my news, जी सर, मैं बता रही हूँ मेरी नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हम जो हैं एक खुद मुख्तार कौम है और हम अपनी इज्जत और वकार को बुलंद रखना जानते हैं। हमारे हिम्मत और हौसले को कोई पस्त नहीं कर सकता। तो ये जो भी सर्कमस्टांसेस हैं इस वक्त दुनिया में, वी नो हाउ टू हैंडल विद ऑल ऑफ दिस। वाह 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 वाह, बिकॉज वी आर नॉट द पीपल ऑफ एन इंफीरियर गॉड, आवर गॉड इज द सुपीरियर। बेशक हमारा तो है कि सिर्फ एक ही खुदा है, बाकी रिलीजन्स में है। वी डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनी रिलीजन, बट ब्रेक का टाइम हो गया तो आई जस्ट वांट टू से ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन। बिकॉज देखें सिंपल सी बात है, हमारे मजहब में है कि अगर हम किसी के मजहब को गलत बोलेंगे तो वो हमारे मजहब को गलत बोलेगा, तो वी डोंट डू दैट। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो हमारी सोर्स बताएगी, तो प्लीज सर बताएं कि हमारी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। अच्छा तो अर्शिया, मैं ये कह रहा था कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब से पहले कितने लोगों ने खाया है, ठीक है, मतलब क्या खाया है वो आप समझ सकती हैं कि करप्शन, कितनी करप्शन हुई है मुल्क को। तो इसमें तो आप जानते हैं कि इमरान खान साहब से पहले कितने लोगों ने करप्शन की है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बगैर काम किए इस वक्त क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कौन खा रहा है? जी, फवाद आलम हैं जो कि बिना क्रिकेट खेले बैटिंग किए, बॉल किए, सुकून से जो है वो उन्होंने 7 लाख से ज्यादा जो है वो उन्होंने कमाए हैं पैसे। एग्जैक्टली उनकी मैच फीस है। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। पहला मैच जो था वो ड्रॉ हो गया, बहुत बुरी पिच थी, बहुत बुरी पिच थी। तो ना बैटिंग आई फवाद आलम की, ना उन्होंने बॉलिंग की, ना कोई कैच पकड़ा। बैठे बैठे 5 दिन में उन्होंने 7.5 लाख रुपए कमा लिया। इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड क्रिकेट में पैसा आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ टेस्ट मैच में ये फीस जो है कम लग रही है मुझे। अगर टेस्ट मैच में भी पैसा ज्यादा आएगा ना तो और अच्छे प्लेयर्स आएंगे टेस्ट मैच में। बट देखें एक सिंपल सी बात है, वी आर बेटर।
अभी जब से हमने वर्ल्ड कप में हराया इंडिया को, इंडिया पागल हो गया है। लेकिन विराट कोहली ने शायद ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि पिच से कोई फर्क नहीं पड़ता, कारकर्दगी मायने रखती है। अरे तो पिच एक बहाना फारिग है। पिच होगी तो मैं तो ट्रिपल सेंचुरी मार लूंगा। Exactly. तो फायदा क्या उस मेरे 300 बनाने का, जबकि पिच ही बेकार है, बॉलिंग पिच ही नहीं है, कोई मजा ही नहीं है। जैसे ये भी कहा जा सकता है कि अगर हमारा माइक अच्छा नहीं होगा तो हमारी आवाज लोगों तक अच्छी नहीं जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर हमारे कैमरे अच्छे नहीं होंगे तो हम लोग सब अच्छे नहीं आएंगे। ऑब्वियसली देखिए, मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान ने जब से इंडिया को हराया ना, जो वर्ल्ड कप का मैच में 10 विकेटों से, इसके बाद ये टीम घबरा गई। आई डोंट थिंक सो कि ये टीम जितनी डरी हुई है ना, इससे 10 साल पहले ऐसी टीम नहीं थी इंडिया की। अभी इंडिया के लोग घबराए में, इंडिया की फौज भी घबराई हुई है, इंडिया के हर बंदा घबराया हुआ है, यानी कि घबराए घूम रहे हैं। हाँ जी, और घबराहट में इन्होंने बम मार दिया। डिड यू नो दैट? एक सेकंड, मैंने ही तो बताया, मुझे जी, पता जी, है। मैं आवाम से बात कर रहा हूँ। डिड यू नो दैट कि एक मिसाइल है वो इंडिया के बॉर्डर से निकला है एंड वो पाकिस्तान में आके गिरा है और एक फॉल्ट हुआ है। वो पूरी खबर वो क्या है, क्या पॉइंट्स हैं उस खबर में, प्लीज अनम बताएं। तो मैं बताती हूँ आप सबको। हुआ ये कि इंडिया की तरफ से एक मिसाइल आके गिरे मियाँ चन्नू में, और इंडिया का ऐसा स्टेटमेंट है कि ये डिफेक्टेड मिसाइल था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिफेक्टेड नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर डिफेक्टेड होता तो ये आपकी भी तो किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी जगह पे जाके गिर सकता था। वाई इट इज़ गोइंग टू बी इन पाकिस्तान? क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे कि अच्छा आपके पास इतना मिसाइल का अच्छा सिस्टम है, IT आपकी बहुत अच्छी है और आपके पास सारे वेपन्स, मिलिट्री, एवरीथिंग इज सो गुड, सो डैम परफेक्ट, लेकिन आपके पास इसको अबैंडन करने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। तो मुझे तो नंबर एक सियासत यहाँ पे लग, सही कह रहे हैं, डिफेक्टेड आर्मी, डिफेक्टेड मिसाइल। लेकिन मुझे इसके पीछे बहुत बड़ी सियासत लग रही है मोदी साहब की। कोई डिफेक्टेड नहीं। लेकिन मजे की बात यूनस मैं आप सबको बताऊं ये है कि हम लोगों ने इस पे कोई रिस्पांस नहीं दिया और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारा कोई बहुत आउटरेज रिएक्शन निकलेगा, लेकिन नहीं निकला। आइंस्टाइन ने एक बात कही थी और वो बात मैं आप सबको बताऊंगी। उसने कहा था जब 3rd वर्ल्ड वॉर खत्म होगी तो फिर स्टार्ट होगी 4th वर्ल्ड वॉर, और उसमें होगा क्या कि लोग जिससे लड़ेंगे हमारे वेपन्स क्या होंगे, डंडे और पत्थर। क्यों? क्योंकि 3rd वर्ल्ड वॉर में सब कुछ खत्म हो चुका होगा, हमारे पास लड़ने के लिए कोई चीज बचेगी नहीं। जी जी। तो इन द एंड होने यही वाला है। लेकिन मगर पाकिस्तान, जी जी, इंडियंस लड़ना चाहते हैं, बहुत लड़ना चाहते हैं और सना के इनबॉक्स में आके लड़ते हैं। जी, ये सना बताएं, आपके इनबॉक्स में इंडियंस आके क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। नॉट ओनली इनबॉक्स, मेरे जितने भी अगर आप ट्विटर और जितने दीगर अकाउंट देखें तो उसमें क्या है कि मैं तो नीचे ब्लॉक किया हुआ है, कमेंट्स, मैं आपकी बात भी नहीं कर रही, आप लोगों को तो मैंने ब्लॉक किया हुआ है, इजाजत ही नहीं है आपके नाम पर। तो जितने भी कमेंट सेक्शन में जाएं तो उसमें इंडियंस आके मुझे कह रहे हैं कि गलती से मैडम आपकी कंट्री में हमारा मिसाइल जो है वो गिर गया है, कहीं आप लोगों को लगा तो नहीं। सो आई मीन वो इस तरह जो है वो प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात, हमें इंडियंस से कोई मसला नहीं जी है। जी जी। हमारे जो अवाम है, जाहिर सी बात है, हम यहाँ सब बैठे, हमारे सबसे ज्यादा अगर फॉलोवर्स की बात करें तो वो इंडिया से ही होते Yes, हैं। yeah. लोग हमें पसंद करते हैं, इंडियंस हमें पसंद करते हैं, तो इसी तरह से हम भी इंडियंस को पसंद करते हैं। लेकिन हमारा मसला हमेशा से जो है वो इंडियन हुकूमत से है, इंडियन लीडर से है, जो मासूमों का जो है वो हक तल्फ कर रहे होते हैं। अनकरीब होने ये वाला है कि मैं आपको बता रही हूँ, और अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मेरी इंस्टिंक्ट ऐसा बोल रही है कि इंडिया जो है कभी भी हम पे हमला कर देगा और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, जो कि हम तैयार हैं। लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉर हो जाती है तो बहुत तबाही होगी। नहीं नहीं, इतनी इनमें तपड़ नहीं है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। अभी यूनस, यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म बहुत बढ़ गया और दिन ब दिन वो रेज होता चला जा रहा है, विच इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स, और उनको होगा तो फिर उनसे जुड़े और लोगों को भी, मतलब हमें। जी, जवाब देता हूँ बिल्कुल। बिफोर दैट, उर्शिया, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक तरह से उनको क्या कहा है, जो इनसे ये सो कॉल्ड मिस्टेक हुई है, तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने क्या कहा है, प्लीज बताइए। वैसे तो इंडिया जो है वो हमेशा गलती करके वो ये कह देता है कि मुझसे गलती हो गई है और हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है, बट पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। पाकिस्तान जो है वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें ज़रूर होंगी और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे तो वो तो सामने आएंगे। तो सबसे पहले नाम किनका आएगा? देखें, एक सिंपल सी ये बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं बोल नहीं सकता, बट बहुत सारे हैं नाम जो सामने आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखिए, एक चीज समझें कि अगर इंडिया से मिस्टेक होती, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अनम के घर में, हम पड़ोस में रहते हैं, मैं इनके घर में कुछ चप्पल फेंक दी मैंने, ठीक है, तो मैं जाके पहले बेल बजाऊंगा ना, अनम मेरे आपके घर में चप्पल आ गई गलती से, ठीक है। अब ये तो नहीं कि आप सुबह उठी हैं, आपने बोला ये चप्पल किसकी है, फिर आपने मुझसे पूछा ये यूनुस आपकी चप्पल है, फिर मैं कहूँ हाँ ये मेरी चप्पल है, तो ये बकवास है ना, ये बकवास है। आपको मिसाइल फेंक दी, किसी को पता नहीं चलेगा। अबे मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल फेंका है। आपकी ये बात की इन्होंने कि आपके इनबॉक्स में आके कहा कि हमारा बॉम्ब गलती से आ गया, आपको लगा तो नहीं, ठीक है मेरी जान, मैं तो नहीं, परवेज मुशर्रफ साहब जिन्होंने पूरे इंडियन मीडिया को यूं रखा हुआ था अपनी उंगलियों पे, ये टपाक 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 मारते थे, उनकी एक बहुत अच्छी बात है,
वाह 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 वाह। उन्होंने उनसे इंडिया मीडिया ने पूछा था कि देखें इंडिया की जो आर्म्स है, जो इंडिया के मिसाइल्स हैं बहुत स्ट्रांग है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा कि आपको क्या लगता है हम फारिग बैठे हुए हैं, हमने चूड़ियां पहनी हुई है, आप थप्पड़ लगाएंगे हम मुक्का मारेंगे। बिल्कुल और मुशर्रफ साहब का मुक्का बड़ा खतरनाक है क्योंकि उसमें ना फौज वाला होता है, हम आपको मुक्का मारेंगे, ठीक है, ऐसा था। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि बॉम्ब फेंका, आपको लगी तो नहीं, पहले तो मैं घबरा गया, मैं समझा कि कैटरीना कैफ तो नहीं भेज दी, हम जाने नहीं देंगे जानी, ये वाला मिसाइल तो हम शायद वापस कर दें, कैटरीना कैफ हम जाने नहीं देंगे। सानिया मिर्जा के शौहर जो हैं वो आपके जीजा हैं, हसन अली आपके जीजा हैं, यूनुस खान आपके जीजा हैं, तो ये आप फिर बाद में ना बोलेगा कि आप। और एक सिंपल सी बात है, ये जो है हमारे साले ही हैं और जीजे की इज्जत हमेशा होती है, हर घर में इज्जत होती है, तो मेक श्योर आप अपनी इज्जत जो है बरकरार रखें, ये ना हो। सॉरी टू कट यू, लेकिन दे आर बीइंग वेरी स्वीट एंड नाइस टुवर्ड्स अस ना, लेकिन हम मारेंगे तो पूछेंगे भी नहीं। हाँ, हम तो ऐसा करेंगे, हम तो कब्र पे पहुंच के आएंगे। आपकी मेरे ख्याल से 4th या 3rd लार्जेस्ट आर्मी है, हमारी अभी जो आर्मी है 5th नंबर पे है व्हेन इट कम्स टू नंबर्स। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जिस दिन वॉर डिक्लेयर होगी ना, यहाँ पे 27 करोड़ लोग खड़े हुए होंगे कि हम आर्मी में, एंड दैट विल बी द बिगेस्ट आर्मी इन दिस वर्ल्ड। सो बी केयरफुल एंड बी स्केयर्ड बिकॉज वी आर कमिंग टू यू। लियाम नीसन की एक फिल्म थी टेकन, उस फिल्म में उन्होंने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला है, तो वो रिपीट करूंगा और समझदार के लिए इशारा ही काफी है। द डायलॉग इज, आई विल फाइंड यू एंड आई विल किल यू, सो बी केयरफुल एंड बी स्केयर्ड। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है, तो सना मैंने ब्रेक से पहले आपको एक न्यूज़ के बारे में बताया था। जी सर, मुझे याद है। आपको याद है? जी। तो शेयर करें आवाम के साथ। श्योर, इजाजत है सर? इजाजत। थैंक यू सो मच। परमिशन ग्रांटेड। ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, तो आज मैं जो खबर लेकर आई हूँ, यानी आपकी बदौलत मैं जो खबर लेकर आई हूँ वो है जी सियासत के हवाले से। क्योंकि सियासत के हवाले से मैं एक ही बात कहती हूँ, आज भी मैं कहूँगी, वो ये है कि सियासत का पारा कभी नीचे नहीं आता। वैसे भी कराची में बहुत गर्मी आ चुकी है, बिल्कुल ऐसा ही है, कराची में गर्मी आ चुकी है जी, यहाँ पर कोई ठंड नहीं है। लेकिन कराची में जिस तरह की गर्मी है, इसी तरह की पाकिस्तान की सियासत में भी गर्मी हो गई है। वो ये है कि आपको पता है कि कुछ दिनों पहले, गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले ही मैंने एक बात कही थी, वो ये थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जो है वो बाकायदा तौर पर चौधरी बिरादरान की मुलाकात हुई है और चौधरी बिरादरान ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ है। लेकिन अब जो है वो बाजी बिल्कुल पलटते हुए नजर आ रही है और ये होती है सियासत, क्योंकि ये सियासत है। और हुआ ये है कि चौधरी साहब ने सबसे पहले तो इस बात का यकीन दिलाया वज़ीर आज़म इमरान खान को, और मीडिया में भी इस बात की जो है वो यकीन दहानी कराई तमाम लोगों को कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं। लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो काफ़ी टाइम से ये कोशिश कर रहे थे कि वो चौधरी बिरादरान से मुलाकात करें और जो भी उनकी ऑफ़र है जो वो देना चाह रहे थे वो ऑफ़र वो चौधरी बिरादरान को दे। हुआ ये है कि ऑफ़र जी किसकी की गई है? ऑफ़र की गई है वज़ारत आला की। समझ रहे हैं आप? वज़ारत आला की जो है वो ऑफर की गई है। वज़ीर आला पंजाब को हटाने की कोशिश की जा रही है और वज़ीर आला पंजाब को हटाकर बराह रास्त जो है वो चौधरी बिरादरान चाह रहे हैं कि वो खुद बैठे वज़ीर आला पंजाब बनकर। अगर चौधरी बिरादरान को देखा जाए तो जिनका पलड़ा भारी रहता है वो हमेशा उनकी तरफ जो है वो झुक जाते हैं। ये इनका नहीं, मुझे लगता है ये तमाम दुनिया का मसला है कि चढ़ते सूरज को पूछते हैं लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अभी हुआ ये है कि चौधरी बिरादरान ने मुकम्मल तौर पर ये बात कही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो मीडिया पर कहा है। अच्छा, ज़राए कह रहे हैं, सर आप ज़राए, आज मैं आपके ऊपर डाल रही हूँ, ज़राए कह रहे हैं, इस शख्स ने कहा है, जी। इस शख्स ने कहा है। तो ज़राए के मुताबिक ये बात अभी तक जो है वो कही जा रही है कि ये जो खबर जो कि मीडिया पर आई है, जो कि ये इतना एंटी दिख रहे हैं वज़ीर आज़म के, तो इनको जो है वो अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़बरदस्त कोई ऑफर मिली है। यानी कि अपोजिशन अब मुश्तरका तौर पर इस बात की रजामंदी भर चुकी है कि वज़ारत आला की यानी उस्मान बुज़दार की जगह पर अगर कोई बैठेगा तो वो चौधरी बिरादरान में से एक जो है वो बैठेगा, ये हामी भर दी है। लेकिन अब ये चौधरी बिरादरान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आप जो है वज़ीर आज़म को कह रहे हैं कि आप भी कोई अच्छी ऑफर हमें दे। समझ रहे हैं आप? अब वो चाह रहे हैं कि वज़ीर आला अगर वज़ीर आज़म साहब जो है इस बात की हामी भरते हैं कि आज मैं उस्मान बुज़दार को हटाता हूं और बदले में चौधरी बिरादरान में से किसी को जो है वो हम इस ओहदे पर फाइज करते हैं, तो तहरीक अदम एतमाद का जो रुख अभी अपोजिशन की तरफ जा रहा है वो मुड़कर वज़ीर आज़म के पलड़े में आ जाएगा।
ओह आई सी, तो अंडर द टेबल मिठाई की मांग हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ वजारत की मांग हो रही है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। सना ने तो काफ़ी सारे पर्दे जो हैं वो हटाए हैं, मैं भी एक पर्दा हटाना चाहूँगी, वो ये है कि खुर्शीद शाह ने अंदर की बात बता दी है। वो KPK हो गया या स्पीकर कौमी असम्बली हो गया या फिर वजीर आला पंजाब हो गया, तो उनको हटाने की जो है वो साजिश चल रही है। ओह, यानी खुर्शीद शाह ने पहले ही बता दिया। पहले ही बता दिया। लगता है उनको जरदारी साहब का फोन आ गया होगा। वो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले प्रोग्राम में बताया था ना कि उनके पास कौन सा वाला ग्लास है यूनस? मैग्नीफायर ग्लास। एग्जैक्टली, तो वो नजूमी कोई बैठा हुआ है उनके पास। ऑलराइट। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या कोई इनकी अक्लों से पर्दे हटा सकता है? लेकिन खैर यहाँ पर PTI के एक रहनुमा हैं, उन्होंने अपने ट्विटर के अकाउंट पर ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दिया है और ये कहा है कि मैं आपको उनके अल्फाज हैं तो उन्हीं के अल्फाज में सुनाना चाहूँगी। आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत होने वाली कोर कमेटी इजलास में आज़ादी चौक इस्लामाबाद होने वाले जलसे के अलावा कौमी और सियासी अमूर पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद का लाहे अमल भी ज़ेरे बहस होगा। कौमी असम्बली का इजलास जल्द बुलाया जा रहा है। वाह 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 वाह। वो एक खातून है जो मरीम नवाज की कॉपी नहीं करती, वो उनके स्टाइल को, उनके हर चीज को कॉपी करने की कोशिश करेंगे। वो मरीम, क्या नाम है उनका? मरियम मुरज़्ज़िब। जी जी जी। उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब के जितने कोई 10-12 बच गए हैं उनको बचा लें क्योंकि हम खरीदने आ रहे हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, इज दिस द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान और आर वी डिस्कसिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ अ नॉर्मल कंपनी? वो उसको क्या ऑफर कर रहा है, वो उसको क्या ऑफर दे रहा है? अल्लाह माफी, मैं तो कहता हूँ ये पॉसिबिलिटी है। प्लीज, आपको ज्यादा पता है सना, सर आपको तो बिल्कुल पता है, प्लीज इस बात पे रोशनी डालें कि क्यों ना इमरान खान साहब को प्रेसिडेंट बना दें, असेंबली डिसॉल्व कर दें, ठीक है, सब कर दें, वहां पे मिनिस्टर जो हों वही हों जो इमरान खान साहब चूज करें, बिकॉज वी एज अ पाकिस्तानी सिटीजन्स वी वोटेड फॉर इमरान खान। हमने इमरान खान साहब को वोट किया ना। इमरान खान साहब ने बोला कि मेरी पार्टी से उर्शिया खड़ी हो रही हैं, इनको वोट कीजिए। हमने तो उनके मुंह पे इनको वोट किया ना जी। हमें तो कोई और बंदा चाहिए नहीं। वी वांटेड इमरान खान टू बी आवर लीडर। और देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर ऑपोजिशन काम करने नहीं देती, ये मेरा एक दोस्त है पप्पू, आप जानते हैं, उसने मुझे बताया था ये बात कि उसने कहा था कि अगर तो ये इमरान खान को ना ऑपोजिशन काम करने नहीं दे रही तो एक नायक फिल्म है अनिल कपूर की, उसका जो क्लाइमैक्स है ना वो देख लो, जो एंडिंग है, तो शायद चांसेस हो कि इमरान खान साहब काम कर सकें। ये मैं नहीं बोल रहा, पप्पू बोल रहा है, मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताई बात। तो अगर तो ये पॉसिबिलिटी है, क्या ये पॉसिबिलिटी है? देखिए, ये मुमकिन पाकिस्तान में नहीं है, सॉरी। तो भारत में भी नहीं हो सकता है, मूवीज में ही मुमकिन है। मेरा सोर्स साहब से एक सवाल है, तो प्लीज जवाब दीजिएगा, आवाम भी सुनना चाहेगी। हम बिल्कुल, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। हमारे इमरान खान साहब जा रहे हैं या रुक रहे हैं? देखिए, मैं आज आप लोग सबसे एक बहुत बड़ा इंकशाफ करने जा रहा हूँ जी, और आप लोगों से भी, आपसे भी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इमरान खान साहब इस वक्त बहुत अकेले पड़ गए और अपोजिशन की तरफ से भी यही राय है कि वो सब इमरान खान साहब को तोड़ना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत से मसले हो गए। तो मैं आज समझें कि मैं एक सोर्स हूँ, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक बात करूँगा। जी कीजिए। और मैं ऐसी बात करूँगा जो आज तक कभी किसी ने बताई नहीं होगी, कोई न्यूज़ चैनल में नहीं आई होगी। तो आप लोग प्लीज़ दिल थाम लें क्योंकि बहुत गहरी बात है ये। जी। तो देखने वाले जितने भी हैं वो अपने पेपर और पेन निकाल लें। मैं ये एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ जी। तो बिल्कुल देखें, आप लोग प्लीज़ मुझे ये ना समझें कि मैं अपोजिशन की साइड ले रहा हूँ। मैं बिल्कुल एक ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। सर कीजिए। जी। मैं बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ। देखें, मैं इस वक्त अपनी नज़रें उठा भी नहीं सकता। सर आप कह दें बात प्लीज़। तो आज मैं एक ये खुलासा करने वाला हूँ कि इमरान खान साहब जाने वाले हैं। क्या? मैं सच बोल रहा हूँ, इमरान खान साहब जाने वाले हैं। अब मैं हमारे बीपी लो हो रहा है। अल्फाज दोबारा दोहराना चाहता हूँ, इमरान खान साहब जाने वाले हैं तुर्की के दौरे पे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को क्या लगता है ये 2-3-4 ऑपोजिशन वाले इमरान खान साहब को साइड कर सकते हैं? आपने तो हमें डरा ही दिया सर। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन यहाँ मौत को चुके टक से वापस जी। तो
ये बिल्कुल मैंने ऑथेंटिक बात की है। इमरान खान साहब को कोई साइड नहीं कर सकता। इमरान खान साहब सबको कहते हैं कि घबराना नहीं है, वो बाकायदा खुद भी नहीं घबराते। यस वो डट के हर चीज का सामना करते हैं। आज उन पे कितनी बातें उठी हैं। ट्रू। जी इमरान खान साहब को कोई साइड नहीं कर सकता। ऑपोजिशन जितना जोर लगा ले उनको सीट से नहीं हटा सकती। ट्रू। तो नाजरीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और इमरान खान साहब की इतनी तारीफें हो रही हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, तो मैं क्यों ना इसमें एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दूं विद द लिटिल स्प्रिंकल ऑफ सैस। और वो बात ये है कि आपने मुझे सुबह जो बताया था वो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूंगी। बेसिकली अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच जो भी उनका चल रहा था तनाज़ा, उसके बीच इमरान खान साहब ने विज़िट किया था रशिया को प्यूटिन साहब से मिलने के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने इस पे भी बवाल खड़ा किया और इश्यूज़ क्रिएट किए और क्वेश्चंस रेज किए कि उन्हें इस क्रिटिकल कंडीशन में वहाँ का दौरा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या उन्हें वेट करना चाहिए था। लेकिन खैर मुद्दा ये नहीं है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दा ये है कि वहाँ पे जब उनकी प्यूटिन साहब से मुलाकात हुई तो सिर्फ उन्हीं से मुलाकात हुई, एक और बहुत अजीम शख्स से उनकी मुलाकात हुई। मतलब 3 ग्रेट लीडर्स इन वन फ्रेम मैं बोल सकती हूँ। तो चेचन रिपब्लिक के जो हेड हैं जिनका नाम रमज़ान साहब है, उनसे उनकी मुलाकात हुई। और मैं आपको यहाँ पे बात वाज़ेह बता दूं कि उनको प्यूटिन का फ़िलहाल राइट हैंड समझा जाता है। थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में चलती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये बात मैं क्यों कर रही हूँ। जब सोवियत यूनियन के टुकड़े हो रहे थे और जब जंग का समा था, तो उसमें जो है तब तो प्यूटिन साहब नहीं थे रशिया के, लेकिन रशिया ने बहुत ज़्यादा जुल्म किया था चेचनिया के लोगों पे। और चेचन वहाँ के लोगों को बोला जाता है। तो चेचन के बहुत सारे लोग जो थे हमारे मुल्क में आ गए थे और रेफ्यूजीज हो गए थे, और फिर बाद में टाइम आने पे वो अपने कंट्री वापस चले गए थे। हमने बहुत ज़्यादा फूड एड की थी, हमने उनको कैंप्स दिए थे, उनकी बहुत मदद की थी। हमारे आर्मी के लोग, इंटेलिजेंस के लोग मुस्तकिल उनकी मदद कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा लोग मरे थे, बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई थी। तो उन सब में हम जो थे उनके साइड बाय साइड खड़े थे, शाना बशाना। तो जिसकी वजह से पाकिस्तान हमें ब्रदर कंट्री मानते हैं चेचनिया के लोग, और हमारी बहुत इज्जत करते हैं और एक तरह से हमारे फ़ैन है, बिकॉज हमने उनको जंग के वक्त हमने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी। अभी इस एहसान को याद रखते हुए उनकी जो फ़िलहाल करंट जो दौरा है इसमें उनकी मुलाकात हुई है। कितने खूबसूरत लग रहे हैं तीनों लोग। और चेचनिया के लोग बेसिकली इट्स अ मुस्लिम कंट्री, और भी पॉपुलेशन है बट बेसिकली इट्स अ मुस्लिम कंट्री, मेजॉरिटी। और अभी इस मुलाकात के बाद जो है रमज़ान साहब ने उनको एक ख़त लिखा। मैंने सजन को ख़त लिखा, लव लेटर ही समझ लें, ऐसे कुछ लिखा। और उन्होंने ख़त में यही लिखा कि आपसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी और आपसे मिलके बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। बेसिकली आप एक सच्चे मुस्लिम लीडर हैं। जिस तरीके से आपने यूएन में खड़े होकर तकरीर की मुसलमानों के लिए और इस्लामोफोबिया पे बात की, मुस्लिम वैल्यूज़ पे बात की, आपको देख के लगता है कि आपसे बेहतर पाकिस्तान के लिए कोई भी और दूसरा लीडर नहीं हो सकता। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत ज़्यादा आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने उस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया और हमारे साथ खड़े रहे, जिसकी वजह से आज अगर हम चेचनिया में चले जाए तो वहाँ के लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं। आप देखें कि वो हमें इस तरीके से समझते हैं कि जैसे कि मैं किस तरीके से समझाऊँ कि आपके घर में जो सबसे छोटे वाले बच्चे को मिलता है ना प्रोटोकॉल और पैम्परिंग, इस तरीके से हमें वहाँ पे इज्जत दी जाती है। और मजीद उन्होंने कहा काम तो नहीं करवाएंगे कि बेटा बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ भी देंगे। खातिर तवाज़ो तो हर मुल्क आपकी कर देगा, लेकिन उनसे जो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा दैट इज समथिंग नेक्स्ट लेवल। तो इसके साथ साथ उन्होंने फर्दर ये भी कहा कि हम आपके अगले विजिट का, अगले दौरे का इंतज़ार करेंगे और आप एक हकीकी मायनों में मुस्लिम लीडर हैं और आपसे अच्छा इंसान और आपसे अच्छा ह्यूमन कोई नहीं हो सकता और आपसे अच्छा लीडर भी कोई नहीं हो सकता। और काफ़ी इनकी अच्छी एक खुश अखलाक मुलाकात रही। और इसी प्यूटिन साहब, रमज़ान साहब और इमरान खान साहब, ये तीनों अब मेरे टॉप 3 फेवरेट लीडर्स हो चुके हैं। वाह, एवरीबॉडी इज डाइंग टू गेट ऑन द लिस्ट। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी कंफ्यूजन है, प्लीज़ क्लियर कर सकें तो आप कीजिए। फजल रहमान साहब कहते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि इमरान खान जो है ये यहूदी एजेंट है। सही कह रहा हूँ? ठीक है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न मीडिया है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनके जो अगेंस्ट किया है, इनके जो हुक्म है हमने फॉलो नहीं किए, जो वेस्टर्न कल्चर का, जो वेस्टर्न कंट्रीज की, यूरोपियन साइड की बात कर रहा हूँ, उनकी इमरान खान साहब बात नहीं कर रहे, तो इसलिए ये प्राइम मिनिस्टर होने के लायक नहीं है। फजल रहमान से मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं यहूदी का एजेंट है। तब ये यहूदी का एजेंट है तो ये व्हाट हैपेंस ना, यहूदी का एजेंट, ये तजाद नहीं हो रहा?
मुझे बताएं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज को डिसअपॉइंट कर रहे हैं, नाराज कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं यहूदी एजेंट है। कंफ्यूजन क्या है ये? आपस में मीटिंग नहीं हुई होगी ना। अच्छा। तो इनको पता ही नहीं था कि ये बोलना था। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने कहा भी था, एक एक पर्ची दी थी दोनों को कि ये बोलना है, लेकिन दोनों की पर्चियां अलग हो गई। लेकिन मैंने ये सुना है, Change हो गई। मुझे बताएं ये बात सही है कि जब भी इमरान खान साहब के सामने फेस टू फेस ये जो अगर आते हैं, जो भी ये डिफरेंट ये जो अपोजिशन लीडर्स हैं, तो क्या इनकी काम पे टांगरी होती हैं? बिल्कुल। ये टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा है ये। जी जी जी, आई हैव सीन लोगों की गाड़ियों पे। बिल्कुल ऐसा ही है। बट कमिंग बैक टू योर टॉपिक, देखें सिंपल सी बात है, देखें रशिया का जो है ना वो एक ब्रदर स्टेट है, बिकॉज उन्होंने एक मिनट, मैं आपको काट के सबसे पहले एक सवाल पूछूं, फिर आप मुझे, या आपने ये नहीं बताया था, ये मैं खुद से पूछ रही हूँ, इट्स जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन जी जी कि हु डू यू स्टैंड विद, रशिया और यूक्रेन, वन बाय वन? Of course, रशिया। हाँ नहीं, मैं पाकिस्तान हूँ, दोनों में से किसी के साथ। वेरी स्मार्ट। Very वाज आई जी। रशिया क्या बोलूं? मेरा नाम तो वाकई में आप लोगों ने रशिया ही डाल दिया है, लेकिन मैं इन्वेट नहीं होना चाहती। एग्जैक्टली मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, तो पाकिस्तान को जो है वो सपोर्ट करूंगी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, देखें ये जो जंग है ये रशिया और यूक्रेन की तो थी नहीं, ये तो रशिया और यूएस की जंग है, ये रशिया वर्सेस नेटो फोर्सेस की जंग है। सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा था कि हम लोग अब अफोर्ड नहीं कर सकते कि नेटो फोर्सेस आके यूक्रेन की बॉर्डर पे बैठे। उन्होंने कहा दूर करो, मुंह पे मत चढ़ो बेटा, दूर जाओ नेटो फोर्सेस। उन्होंने नहीं माना, इन्होंने एक टाइमलाइन दी और इन्होंने कर दिया। देखें जो लोगों की डेथ हो रही है, जो सिविलियंस की डेथ हो रही है, आई एम अगेंस्ट दैट, आई कंडेम दैट के सिविलियंस का नुकसान नहीं होना चाहिए। और देखें मीडिया आउटलेट्स बता रहे हैं कि कितना नुकसान हुआ है ना। आप तो रशिया में थे, आपको बेटर पता होगा, लेकिन जो यूएस CNN पे चल रहा है, जो BBC में चल रहा है, हमें तो वो पता चल रहा है ना। वी आर नॉट फॉलोइंग एनी रशियन न्यूज चैनल कि वहां पे एग्जैक्टली स्टोरी क्या है। तो दोनों साइड की स्टोरी सुननी चाहिए कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। और वहां पे एक सिंपल सी बात है, एक कमजोर आदमी है, शी इज स्ट्रॉन्गर देन मी, अनम इज स्ट्रॉन्गर देन मी। अगर ये कहें कि तुम हार मान लो, ये जगह छोड़ दो, तो मैं छोड़ दूंगा बिकॉज आई एम वीकर देन हर। तो सिंपल सी बात है, वो नहीं मान रहा, वो पता नहीं कौन सी ईगो में आया हुआ इनका जो प्रेसिडेंट है। भाई एक सिंपल सी बात है, एक बंदे को जंग नहीं लड़नी। 18 से 60 साल का बंदा है, मर्द को बैन कर दिया कि यूक्रेन से बाहर ना जाए। उनको जंग नहीं लड़नी, उनको अपनी फैमिली के पास जाना है। तुम क्यों फोर्स कर रहे हो? खुद भी मर रहे हो, बाकियों को भी मरवा रहे हो। सिंपल सी बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में सुलह तो हो ही जानी है, हो जाती है। मतलब आप कितना टाइम आप लड़ेंगे, कितना टाइम लोगों पे तशद्दुद करेंगे, बट आप देखें तो सही कितने मासूमों की जान जा चुकी है। तो ये चीज़ों को कोई भी एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि हमने तो कुछ टाइम के बाद जो है वो सुलह कर लेनी है या हाथ बढ़ा लेना है सुलह का, मगर कोई एहसास नहीं है। What's your choice? प्यूटिन ने सारी ट्रेडिंग भी डॉलर्स में लेना बंद कर दी, और अब से जो भी चीज़ की तिजारत होगी या जो भी लेन देन के मामला हैं वो सब चाइनीज करेंसी में होंगे। और कुछ ही वक्त रह गया अब चाइना को सुपर पावर होने में, और कर देगा डिक्लेयर अपने आप को। लेकिन पहले मैं इनका आंसर जान लूं। प्लीज लीजिए। देखिए मैं इंसानियत के साथ हूँ। वाओ। जब जब इंसान मरेगा मुझे दुख होगा। अब वो चाहे कश्मीर के लोग हों, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों। वाह। देखिए इंसानियत के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए। एग्जैक्टली। हमें दुख होगा क्योंकि इंसानियत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। क्या बात, क्या बात। आप तो मानम। एक मिनट, आप तो जस्टिफाई करते हैं इस जुमले को, क्योंकि आप तो वहाँ पे लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। बहुत गट्स चाहिए, बहुत करेज चाहिए सब थैंक यू करने सो के लिए। मच। देखिए सिंपल सी बात है, इधर व्हेन इट कम्स टू जियोपॉलिटिक्स यू हैव टू चूज वन कंट्री। आप बताएं who do you choose? Obviously Russia. I always stand with Russia forever and ever and any day. उसके पीछे बहुत solid reason है, और वो reason ये है कि जो यूक्रेन के लोग थे उन्होंने बहुत बुरा किया था हमारी मुस्लिम खवातीन के साथ, बहुत ही ज्यादती और नाजायज़ हरकतें की थी, और उसके बाद उनको मार के, उनका रेप करके, उनके साथ गलत हरकतें करके, तो उनके साथ नहीं सही हो रहा। उनकी जो वो हरकत थी इसका रिटेलिएशन उनको मिल रहा है। लेकिन देखिए प्यूटिन के साथ अभी हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इस वक्त रशिया के पास प्यूटिन है, क्योंकि प्यूटिन इस वक्त बहुत सेंसिबली इस चीज को हैंडल कर रहे हैं। और उन्होंने वैसे भी अपने सारे मिसाइल्स के मुंह अमेरिका की तरफ किए हैं। अगर अमेरिका ने यहाँ पे कोई हैंकी पैंकी की तो सीधा वहाँ पे लगा देंगे। मैं प्रेडिक्शंस बता रहा था, लेकिन वो मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा। बस मैं एक बात ऐड कर दूं आपकी बात में कि जो रशिया है इसने हिरोशिमा वाली बॉम्बिंग नहीं की, ठीक है, इसने नागासाकी वाली बॉम्बिंग नहीं की, तो इसने वो वाली बॉम्बिंग नहीं की जो यूएस कर चुका है। तो आपको शायद शर्म नहीं है, उनको शर्म है। वो अभी भी आई हैव सीन द वीडियोस कि सिविलियंस खड़े हुए हैं तो उनके टैंक्स रुके हुए हैं, वो अटैक नहीं कर रहे सिविलियंस को। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ब्रेक का टाइम हो गया है, प्रेडिक्शंस के लिए वेट कीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मैंने कहा था मैं एक प्रेडिक्शन देने वाला हूं कि बहुत जल्दी से जी अनकरीब वेरी सून
युआन विल बी द इंटरनेशनल करेंसी फॉर ट्रेडिंग। युआन चाइनीज की जो करेंसी है, चाइना की जो करेंसी है, वो ट्रेडिंग होने वाला है, बिकॉज जो डॉलर्स है, जो कैपिटलिज्म है, जो पूरी दुनिया को रूल कर रहा है, वो खत्म होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। बिकॉज यूरोपियन यूनियन इंक्लूडिंग ऑल द स्टेट्स, यूरोप के स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, वो आगे उस डेप्थ में। अमेरिका पैसे ले रहा है, $1 बिलियन पर डॉलर गैस सप्लाई कर रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि उनकी जो डिमांड है उससे वो मीट कर पाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं रशिया, चाइना विल बिकम सुपर पावर अगेन अगेन एंड अगेन। एंड उसके बाद आई डोंट थिंक सो कि यूएस जो रूल करता था अब वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज उनकी इकोनॉमी बहुत तबाह हो गई है। रशिया की इकोनॉमी तबाह होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, बट हैविंग सेड दैट कि वहां के लोग जो ना तगड़े हैं, वो कह रहे हैं खैर है, नहीं करना नहीं करो। रूबल की प्राइस गिर गई है, जैसे हमारा पाकिस्तानी रेट है $1 इज इक्वल टू 170 शायद। रूबल जो है रशियन करेंसी, वो $1 इज इक्वल टू 150 हो गई है। सो करेंसी भी गिर गई है, बट सेम गोज ईरान भी वेल ऑफ है, ऐसी बात नहीं है। करेंसी उनकी डिवैल्यू उनकी भी है, बट वो भी वेल ऑफ है। सैंक्शंस लगाओ अमेरिकन, जो करना है करो, योर टाइम इज फिनिश लाइक अंडरटेकर। बट अभी यहाँ पे टाइम होता है वॉइस नोट का। हमारे पास एक वॉइस नोट मौजूद है। विदाउट फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू आवर वॉइस नोट। जी वॉइस नोट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इब्राहिम है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो इस्लामाबाद से है। पेशे से मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्ट के हवाले से ही आपसे बात करनी थी, चूँकि आप भी मेरी ही फील्ड से हैं। बस डिफरेंस ये है कि फील्ड थोड़ी सी जॉनर अलग है, लेकिन हम सब आर्टिस्ट हैं। तो अब मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि इंटरनेशनली आर्टिस्ट को बड़ा सराहा जाता है, आर्ट्स के बड़े बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो है ना वो काफ़ी डिग्रेड किया जाता है। कोई वैल्यू नहीं है आर्टिस्ट की, और चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो स्कल्पचर वाला हो, चाहे कोई भी किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स के हों, थिएटर के हों, किसी भी लेवल का आर्टिस्ट हो, वो ज़लील और ख्वार हो रहा है इस मुल्क में। तो और ना ही कोई हुकूमती सतह पे कोई ऐसी कोई चीज़ें हो रही हैं जिस पे उनको सपोर्ट किया जाए। तो बीइंग आर्टिस्ट मैं चाहता हूँ, बीइंग एन आर्टिस्ट, आपकी क्या राय है इस पे, और आप क्या आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट को कि वो क्या इक़दाम करे आर्टिस्ट के लिए, प्लीज़। थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत जो है वो इन्होंने, मैं कहती हूँ, आज एक पैगाम दिया है। उसका रीज़न ये है कि हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि खुद अपने में ही बहुत बड़े आर्टिस्ट है, लेकिन जब बात आती है कि माशरा उसको किस नज़र से देख रहा है या हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हम किस तरह उनके जो एक हुकूक है वो हम दे भी पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस चीज़ का जब भी हम आर्टिस्ट की बात करते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनको, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का, इंटरनेशनली अगर बात करें तो पाकिस्तान की रेपो बहुत ज़्यादा, अगर आज पाकिस्तान को आर्ट के तौर पर कोई याद करता है तो वो उन्हीं की वजह से करता है। लेकिन हम अगर सोशल मीडिया देखें तो हम हर एक पेज पर जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो हमारे टैलेंटेड आर्टिस्ट है, जो हमारे बहुत बड़ा जिनका नाम है पाकिस्तान के आर्टिस्ट का, वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ जो है ये सदा बुलंद कर रहे होते हैं कि इनको हुकूमती तौर पर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा या हुकूमती तौर पर इनके फ़राइज़ या इनके अखराजात नहीं उठाए जा रहे। देखिए, मैं एक बात कहती हूँ, अगर हम आइन की भी बात करते हैं तो आइन भी तमाम ममालिक के इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि आपकी जानो माल, आपकी ज़िंदगी, आपके खाने पीने की जो आपकी ज़िम्मेदारी होती है वो एक रियासत उठाती है। लेकिन अफसोस के साथ हमने देखा, मैं एक इंटरव्यू कर रही थी, आई एम सॉरी मैं आपको ये बात बता रही हूँ, लेकिन मैं ये एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। एक बहुत बड़ा नाम है, अगर मैं उनका नाम लूँगी आप लोग हैरान हो जाएंगे। उन्होंने ये बात, हालांकि हमें टीवी पर लग रहा होता है उनके पास सब कुछ है, वो बहुत कोई अमीर है। जब मैं उनका इंटरव्यू ले रही थी तो उस वक्त मैंने देखा, उन्होंने मुझसे ये आगे से कहा, मैंने कहा सर आप अभी हालिया आपके कौन कौन से ऐसे जो है वो आपके प्रोजेक्ट हैं जो स्टार्ट होने वाले हैं। उन्होंने मुझे आगे से ये बात कही कि बेटा आपको तो फिर भी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे इस उम्र में, लेकिन क्या हमारे यहाँ पर अगर आपकी एज गुजर जाए तो क्या हमारे यहाँ पर एज की बुनियाद पर आपको कोई पाकिस्तान में देता है कोई प्रोजेक्ट? ऑनर हो गया ये आपका इंटरव्यू? हाँ, लेकिन हमने अफसोस के साथ ये चीज़ हमें हटानी पड़ी। मैं यही बात कह रही हूँ, कोई भी नाम लेता है बड़े किसी जो है वो काली भेड़ों का या किसी का भी, तो हमें अफसोस के साथ वो जो है वो फिर जाहिर सी बात है कुछ एथिक्स भी होते हैं मीडिया के, आप सबको पता ही होगा इस बारे में। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब उनकी ही रिस्पेक्ट नहीं की जाती, तो अगर हम कल को पाकिस्तान के लिए कुछ करते हैं या हम कर रहे हैं या हमारा, हम में से किसी का भी एक ऐसा नाम बन जाता है जिसने पाकिस्तान के लिए कोई कुर्बानी दी हो, तो क्या हमें हमारा मिल पाएगा? वाह, यही तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है सना।
और बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि ये आखिरी वक्त में जो है इमदाद मांग रहे होते हैं, गवर्नमेंट से अपील बिल्कुल। कर रहे होते हैं, ये खुद अगर हो इस कंडीशन में या इनके जो भी दोस्त अहबाब या रिश्तेदार होते हैं, तो उस वक्त भी इन पे कोई ख़ास एज सच नहीं कोऑपरेट किया जाता है इनके साथ। और बहुत सारे लोग तो ज़िंदगी और मौत के कश्मकश के बीच होते हैं, तो बहुत सारे लोग ज़िंदगी से हाथ भी धो बैठते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फंडिंग या एड मांग रहे होते हैं और उनकी उस वक्त सुनी नहीं जाती, और फिर बाद में सोशल मीडिया पे सब लोग उनके लिए दुख भरे स्टेटस लगाते हैं। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता जब उनको आपकी मदद की ज़रूरत होती है, जब आपको पुकार रहे होते हैं इन देयर हार्डेस्ट टाइम्स, तब आप उनको नहीं याद करते और सिर्फ किसी के लिए कुछ 2-4 अच्छे लफ्ज़ लिख के आप उनके हमदर्द बनने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त इट्स यूज़लेस। तो हाँ, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन यहाँ पे रेज़ किया है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन ही रेज़ होता है और उस पे तबसरे ही होते हैं। इस तरह के टॉक शोज़ आपको 100 मिल जाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन कब होगा? वाह बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम, ये दुनिया बड़ी मतलबी है, पता है। अगर आप बहुत फेम पर होते हैं तो आपको सब सलाम करते हैं। बिल्कुल अगर ऐसा ही आपके पास फेम ख़त्म हो गया, पैसा ख़त्म हो गया, आपको पूछते भी नहीं है कि आपके घर में आज खाना भी बना है या नहीं बना। मैंने ऐसे ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जो कि एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, और दवाई दारू तो बहुत दूर की बात है कि आप अपने जाके इलाज भी करवा सकें। तो खाना, जो इंसान घर का खाना नहीं चला सकता वो अपनी दवाई कहाँ से लेकर आएगा। मैं आज के दौर की बात करूँगी कि मेडिसिन देख लें आप, इतनी एक्सपेंसिव हैं कि नॉर्मल इंसान तो ख़रीद ही नहीं सकता। जो लेट सपोज आप लगा लें कि कोई बीपी का किसी को प्रॉब्लम है या शुगर का प्रॉब्लम है, तो वो तो उसको दिन में 3 मेडिसिन खानी है। तो आप हिसाब लगाएं कि एक पत्ता भी अगर वो लेट सपोज लेता है तो वो कितना एक्सपेंसिव है। वो बेचारा अपना घर नहीं चला सकता, वो मेडिसिन कैसे बाय करेगा। तो मैं उन आर्टिस्ट की बात करूंगी जो कि वाकई में जो हकदार थे, जिनको वाकई में नाम उनका आज तक सराहना चाहिए था, उनका तो किसी हिस्ट्री में नाम भी नहीं आता। उर्शा, कितने अफसोस की बात है कि इस मुल्क में अगर आपको स्टार बनना है ना, तो मैं सही बता रही हूँ, आपको मरना पड़ता है उसके लिए। Exactly. जब आप मर जाते हो तो फिर लोग कहते हैं क्या बंदा था यार। तो सही बात। तो कोई अबाउट टू से दिस कि जो लेजेंड्स हैं, जो लेजेंड्स का स्टेटस है वो आपको तभी मिलेगा जब आप मर जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है, नंबर 1 ये। नंबर 2 में आ जाऊं कि देखिए, आर्टिस्ट एक बंदा है, बहुत बड़ा स्टार रहा है 90s में या 80s में, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार, और वो जब बुढ़ा होता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी फैमिली चली जाती है। ठीक है, उसको कोई ख्याल करने वाला नहीं होता, वो हुकूमत से अपील कर रहा होता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब आपने दुनिया जहाँ का पैसा देखा, दुनिया जहाँ का फेम देखा, तो आपके पैसे कहाँ गए? मैं आपको बताता हूँ कहाँ गए। वो अयाशी में गए, वो पार्टीज में गए। एक कहीं ना कहीं उनकी खुद की भी गलती है कि दे डिडंट सेव मनी। जब अल्लाह ने आपको दिया तो आप इन्वेस्टमेंट करते ना, आप पार्टियां कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। बिल्कुल एक ऐसा बंदा है जो 90s की बात बता रहा हूं, वो एक कॉन्सर्ट के 10 लाख रुपए लेता है 90s में। इट्स अ बिग अमाउंट। आज उसके पास पैसा नहीं, क्यों? कहां गया पैसा? वो गिफ्ट्स में गए। एक ये भी है, जरूरी नहीं कि सारे ऐसे हों। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, वो कह रहे हैं कि फाइन आर्टिस्ट और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है वो सिंगर, डांसर और एक्टर हो सकता है। जो फाइन आर्टिस्ट हैं, आई एम सो सॉरी टू से, उनकी वैल्यू नहीं है। आप कहती हैं कि सोल्यूशन क्या है, मैं सोल्यूशन दे रहा हूं। जो फाइन आर्टिस्ट हैं, आप तो अपना एक स्केच बनाते हैं, आप उसकी फोटो खींचें और उसको डिजिटली किसी तरीके से कंपोज करें और NFTs में बेचें। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वही फ्यूचर है। अगर आप सोच रहे हैं वो पेंटिंग आप बनाएंगे 10 लाख की बिकेगी, उसमें आपको 10 लाख की मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक बहुत अच्छी स्टोरी है, वो मैं किसी दिन और बताऊंगा आपको, कि एक पेंटिंग जो $50,000 की बिक गई, 10 मिनट की 10 सेकंड की पेंटिंग, उसकी स्टोरी मैं किसी दिन बताऊंगा। बट मैं चाहता हूं कि सोर्स साहब जो है हमारे सुफियान खबरी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? तो यूनुस साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। देखिए, आर्टिस्ट जो है ना, वो एप्रिसिएशन के लिए काम करता है। जी। आर्टिस्ट जब काम करता है ना, वो चीज़ों को, मतलब हमारी सोसाइटी के जो हालात हैं उनको दिखाता है। ठीक है। तो हमें चाहिए कि उन्हें अप्रिशिएट करें। और देखें, जहाँ तक यहाँ पे भी देखा जाएगा कि हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती, उन्हें सपोर्ट करें। और इस चीज़ के लिए एक इदारा है, कल्चरल डिपार्टमेंट, जो इन आर्टिस्ट को सपोर्ट करे। लेकिन वो उनसे बड़े आर्टिस्ट हैं, अच्छा, वो उन्हीं के ही पैसा खा रहे हैं। वाह वाह, आर्टिस्ट का ही पैसा वो लोग खा रहे हैं। वाह वाह वाह। तो खाने से याद आया कि हमें भी भूख लग रही है, आप लोगों को भी भूख लग रही होगी, और नाजरीन जो देख रहे हैं उन्हें भी भूख लग रही होगी। तो हम भी कुछ खा कर आते हैं, आप भी कुछ खा कर आए। तो मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज मैं बात करूंगी जो कि बहुत तेजी से इन्फेक्शन कराची में फैल रहा है, उसका लुम्पा। लंपी।
लुम्पा वो तो फैल ही रहा है, बट यूनस फंगस इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। शायद आप लोगों को पता भी होगा कि ये जो इन्फेक्शन है, ये आप जब नहाते हैं, नहाने के बाद जब आप पूरी बॉडी को आप अच्छे तरीके से क्या कहते हैं, ड्राई नहीं करते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जल्दी जल्दी उन्होंने शावर लिया, उसके बाद वो फौरी तौर पे कपड़े उन्होंने पहन लिए, अपने पूरी बॉडी को जो है वो ड्राई नहीं करते, तो उससे भी जो है वो इन्फेक्शन बढ़ता है। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर्स का ये कहना है कि पिछले 5 साल की अगर बात कर ली जाए तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है, और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 30% जो है वो ओपीडी सिर्फ और सिर्फ फंगस के इन्फेक्शन की ही है। अगर ये हो जाती है तो आप लोगों को क्या क्या एहतियात करनी चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। कोई क्वेश्चन, मुझे ये बताएं कि आर यू सेइंग कि गीले कप, जैसे आप नहा के निकले, आपने कपड़े पहन लिए, इससे हो जाएगा, या आप निकले नहा के एंड आपने थोड़े से गंदे कपड़े पहन लिए, इस वजह से? यूनस दोनों चीजों से हो सकता है। लेट्स सपोज साफ कपड़ों से भी हो सकता है। साफ कपड़े, देखिए आपने गीला, आपकी पूरी बॉडी गीली है, ठीक है, आपने कपड़े पहने वो भी आपकी बॉडी के साथ ही लग रहे हैं ना, तो वो ड्राई नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, और काफी ऐसे लोग होते हैं जिनको इतनी स्वेटिंग नहीं भी होती, फिर भी उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अब देखिए गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों को स्वेटिंग होती है, और वो साफ कपड़े भी पहने हैं, ड्राई करके भी पहने हैं, एंड इनफैक्ट अगर आपने पूरी बॉडी को ड्राई कर लिया है और पाउडर लगा लिया है, तो वो आपको जो है वो कुछ घंटों तक जो है वो सेव कर सकता है। उर्शिया, आर यू ट्राइंग टू से कि ये पानी की वजह से हो रहा है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनस, मतलब ये पानी से ही होता है, यानी कि हार्ड वाटर्स जो हम लोग क्या कहते हैं ना, ट्रेंड बन चुका है। आपने जाना है स्विमिंग पूल, आपने जाना है फार्म हाउस हो गया, फिर सी साइड हो गया, फिर वाटर पार्क्स हो गए, वहां पर ये जो काई लगी होती है ना, ये वहां पर ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, काई कैसे लगती है? जहां पर ये हवा का रुझान नहीं होगा और वहां पर नमी रहेगी, वहां पर काई लगती है। आप अपने घर में भी आप नोटिस कीजिएगा कि कोई ऐसी जगह होगी जहां पर हवा नहीं जाती होगी, टंकी के अंदर अक्सर लग जाती है। एग्जैक्टली। तो आप अक्सर आपने देखा होगा ना कि अम्मी ये कहती है ना कि वो क्या कहते हैं यूनस, वो जो व्हाइट कलर की फटकड़ी होती है, क्या होता है वो? फटकनी होती है, कि आप वो टैंक के अंदर लाजमी डाला करें, उससे जो है पानी जो है वो प्योर भी हो जाता है और ये काई भी नहीं लगती। ओह, आई डिडंट नो दैट। और सनलाइट की एक्सेसिबिलिटी जिस भी जगह पे नहीं होगी वहां पे भी होता है। अगर आपका घर भी ऐसा है कि वहां पे सूरज की रोशनी नहीं आ रही और वहां पे नमी हो जाएगी, तो धूप इज वेरी एसेंशियल इन योर लाइफ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम। और ऐसा होता है कि जब अब आपने घर में प्लांट भी रखे हैं ना, तो प्लांट्स के पास भी ये काई लग जाती है, क्योंकि वहां पर अगर ये हवा का रुझान नहीं होगा या वहां पर नमी हो जाएगी तो तब भी हो सकता है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि इसकी अलामत क्या होती है, ये पता कैसे चलता है कि ये वाकई में आपको ये प्रॉब्लम है। अच्छा, ये पहले छोटा सा एक स्पॉट बनता है, वो छोटा होता होता इतना बड़ा रिंग बन जाता है आपके। ब्लैक कलर का नहीं यूनस, मतलब रेड कलर का होता है, और आपको बहुत ज्यादा ईचिंग होती है, ठीक है। तो आप फौरी तौर पर जो है वो डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से जो है वो 8 वीक्स तक जो है इलाज करवाएं, क्योंकि 8 वीक्स के अंदर आपकी जो पूरी प्रॉपर बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। लोग क्या करते हैं, 5 हफ्ते खा ली या 4 हफ्ते खा ली, उसके बाद क्या होता है, ये दोबारा रेप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। तो जब ये दोबारा रेप्लिकेट होता है तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि आपने उस बीमारी को छेड़ लिया है, ठीक है। तो वो फिर एक जगह से वो दूसरी जगह भी ट्रांसफर हो जाता है। इवन एक चीज़ मैं यहाँ पर उर्शिया ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि अगर आप अपने नेल्स की सफाई नहीं करते हैं, नाखून का ख्याल अगर नहीं रखते हैं, और आपके नाखून पर थोड़ी सी भी जगह पर नेल फंगस लग जाता है, तो क्या होगा कि आपका पूरा नाखून मुतासिर होगा। मुतासिर होते होते फिर ये आपकी आधी उंगली, फिर होते होते पूरा हाथ, और जब ये इतना बढ़ता है और इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, आपका हाथ काटना पड़ जाएगा। और ये इतना खतरनाक है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सना। और ये फंगस ऐसी बीमारी है कि लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ नहीं होता। यहाँ के बच्चे आप देखें, गंद, कचरा, मट्टी, धूल में खेल रहे हो, एग्जैक्टली। तो उनकी बॉडीज इम्यून हो चुकी हैं, तो वो उनको इतना डैमेज या इफेक्ट नहीं करती है एज कम्पेयर टू जो थोड़ा डेलिकेट लाइफस्टाइल में पले बड़े होते हैं। लेकिन आपने अनम, हाँ, काइंड ऑफ एक चीज मैं कहूंगी अनम, आपने देखा होगा ज्यादातर लोगों के नाखून काले पड़ जाते हैं, अचानक से एक निशान आ जाता है, वो काला थोड़ा पड़ता है, फिर आपका हरा पड़ने लगता है। इस तरह ये ब्लैक फंगस जो है वो बढ़ता जाता है। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। पहले वो होता है व्हाइट, ठीक है, फिर होता है वो ग्रीन, फिर होता है वो ऑरेंज, और बीच में फिर यूं करके गोल आता है। ये तो इंडिया का झंडा हो गया। मे भी हो सकता है सिमिलैरिटी है, कलर्स की सिमिलैरिटी है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
एंड ये भी हो सकता है। एंड मुझे लगता है ये फंगस का जो दूसरा नाम है ना, जिसको पेट नेम है, वो शायद मोदी सांप है। अल्लाह ना करे कि ये बीमारी यहाँ पर आए और आमीन। लगे ये सबको। हम फंगस झेल लेंगे मगर मोदी सांप को नहीं। सो एनीवे, मैं आप लोगों को एहतियात बता देती हूँ कि अगर अल्लाह ना करे ये प्रॉब्लम आपको हो भी जाती है तो आपने क्या करना है, अपना टॉवल, अपना सोप, अपना एवरीथिंग जो है वो योर पिलो केस, या एग्जैक्टली अपनी सारा जो है वो सिस्टम आपने सेपरेट कर लेना, फैमिली के साथ शेयर नहीं करना। ये बहुत क्विकली जो है वो स्प्रेड होता है। तो आपने क्या करना है, गर्म पानी के साथ नहाना है, और गर्म पानी के अंदर अगर आप नीम डाल सकते हैं, नीम के पत्ते अगर डाल सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छे हैं, वो जल्दी आपको जो है वो रिकवर करता है। समर्स में नहीं नहाना, समर्स में गर्म पानी से नहीं नहाइए। नीम गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से आप नहाएं और उसके अंदर जो है वो मैंने तो कभी सर्दियों में नहीं नहाया गर्म पानी से। नहीं, अच्छा होता है। आप तो गर्म आर्मी में अच्छा जाना होता चाहिए है। आपको। मेरी बॉडी इम्यून हो चुकी है, वाह मतलब वाह वाह। मुझे लेकिन नीम के पत्तों की आपने बात की, मुझे बताएं नीम के पत्तों में से क्या खास बात है? यूनस, नीम के पत्ते जो होते हैं बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं। आई मीन आप पानी के अंदर डालते हैं या अपनी, जब वो आप पानी का एक बाउल भी आप अपने सर पे भी लेते हैं ना तो आपको बड़ा फ्रेश कर देते हैं। बिल्कुल, ये मतलब नीम गर्म, वैसे भी आपको नीम गर्म पानी से ही नहाना चाहिए। जो भी आई मीन क्या कहते हैं कि जो जॉब करके वापस घर आते हैं 9 to 5 करते हैं तो वो इतनी रिलैक्स हो जाती है बॉडी, आपकी थकन बिल्कुल खत्म हो जाती है। वैसे भी नहाना चाहिए। नीम के पत्ते अगर आप लोगों को लेट सपोज नहीं मिल रहे तो एंटीसेप्टिक जो होती है वो भी आप यूज कर सकते हैं, पानी के अंदर मिला के आप नहा सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा होता है। वैसे आप नॉर्मल इंसानों के लिए भी ये मैं आई मीन बोलूंगी कि वाकई में ये यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप शावर ले लें उसके बाद अपनी पूरी बॉडी को ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद आप कोई सा भी पाउडर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। बालों, एग्जैक्टली टेल्कम पाउडर आप यूज कर सकते हैं। बालों को अच्छे तरीके से ड्राई कर लें। आपको कहीं भी जाना, मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि वो बाल गीले होते हैं और निकल जाते हैं, और जब वो गर्मी में जब जाते हैं तो वो आपकी दोनों चीजें मिक्स हो जाती है, आपकी स्वेटिंग, आपकी गीले बाल जो पुरुषा, लेकिन तो टेल्कम पाउडर से रंग काला भी होता है। अच्छा, या नहीं, अच्छे ब्रांड का लें फिर नहीं होता। हाँ, लेकिन सारे लोग नहीं है ना अफोर्ड कर सकते अच्छे ब्रांड का। लिटरेसी But रेट ये बहुत है ज्यादा कि है हमारे मुल्क में। घर में ही रह के अगर आप उसको ड्राई करके टेल्कम पाउडर यूज कर लेते हैं तो आपकी बॉडी कुछ टाइम तक जो है ड्राई रहेगी। तो वो जो लोशंस होते हैं वो भी तो लगा सकते हैं ना? लगा सकते हैं, लेकिन मगर यूनस गर्मियों वो में तो गर्मी में नहीं लगा सकते ना। अच्छा जी। अच्छा उर्शिया, मैं एक बात कहना चाहता था, आपने इतनी बड़ी डिस्कशन कर दी इस चीज़ पे कि मॉइस्चराइजर लगाए या टेल्कम पाउडर लगाएं, जी। आप फंगस के बारे में बात कर रही हैं। जी। मैं तो परेशान हूँ, हमारे सियासतदान जिन पे इतना बड़ा फंगस लगा हुआ है, मैं उस चीज़ से ज़्यादा परेशान वो कभी नहीं हट सकता। नहीं वो उसके लिए लंदन गए हैं फंगस हटाने के लिए, वो नहीं आ रहा। बेसिकली देखिए फंगस इस हद तक लगा हुआ है कि वो हमारे मुल्क पे इफेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता है मलेशिया का जो इनकलाब था वो कैसे आया था? द प्रेसिडेंट हु वाज देयर, जो इलेक्ट हुए थे, आई एम नॉट रिकॉलिंग हिज नेम, उन्होंने क्या किया था, तो वो पावर में आए, उन्होंने सारे मिनिस्टर्स को डाला जेल में, ठीक है, सारे माफियाज को किया बंद, और फिर जो कंट्री है मलेशिया जीरो से उठा के वो किया, एंड उसके बाद मलेशिया ट्रूली एशिया। आप ऐसा, वैसे आप ऐसा भी बोल सकते थे कि हमने सारे फंगस को हटा दिया। देखिए हटाना नहीं है, डिलीट करना है। डिलीट, यही तो है। आप लोग ने इतनी डिस्कशन की तो यही तो मतलब है, डिलीट करना है। टेल्कम पाउडर लगाएं, मॉइस्चराइजर लगाएं। कैसे लगाएं? 8 वीक्स का इसका कोर्स करें तो इसका सारा एक ही हल है, सिर्फ एक हल है। कौन सा? खान साहब को अगले 5 साल तक बिठाए रखें। आप लिख लें, ये चीज मेरी लिख लें, 5 साल और बिठाएं खान साहब को, ये मुल्क पूरा फंगस फ्री हो जाएगा। ओह, लेकिन मसला ये है यहाँ पे कि और भी बहुत ज्यादा जो है ना बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं फंगस नहीं, के होने आप से। देखें, मैंने 5 साल का टाइम मांगा है आपसे, आप 1 साल के बाद का सोच रही हैं। 5 साल में तो इस हद तक आपका पूरा बैक्टीरिया क्लियर हो जाएगा। सुफियान खबरी साहब, जो फंगस है ना, उनके भी तो बच्चे हैं बैक्टीरिया, वो भी तो आ गए हैं, क्या किया जाए उनका? देखें, अगर हम उसको अच्छी तरह से, जैसे एंटीसेप्टिक, ठीक है, अगर वो अच्छे से इस्तेमाल करें, ठीक है, डंडा, हमारे डंडा, Yes. रूल्स इतने स्ट्रांग हो हमारे। वाह। देखिए ये चीज तो सबने सुनी है कि जब बड़े कुछ नहीं कर सकते तो फिर बच्चे क्या करेंगे। देखिए अगर बड़े चले गए ना तो जो छोटे हैं ना, बा खुदा उनकी काम पे टांग रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। Right. ये तो वाकई में आपने ठीक बात कही कि काम पे टांग रही है, मतलब मुझे समझ में नहीं आता, इतनी जल्दी में फ्लो में बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। खैर एनीवे, ये उनका माइंड है, उनकी जो है वो लॉजिक है। जब भी वो बात करते हैं तो सोचते समझते नहीं है, फ्लो में निकाल देते हैं अपनी बात। और हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, फंगस वाला ब्रेक नहीं बोलूंगी। तो हमारे पास Entire fungus. एग्जैक्टली। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। टाइम हुआ जाता है 10 फैक्ट का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। 100 Years एक जो फिल्म है, इट इज गोइंग टू रिलीज इन नवंबर 2115, रिटन बाय एंड स्टारिंग जॉन मेल्कोविच। ये हाईटेक एक केस में है, ठीक है जी, और ये खुद ही खुल जाएगा अपनी रिलीज डेट पे और फिर लोग देख सकते हैं। तो ये 100 साल बाद एक फिल्म आएगी जिसका नाम ही है 100 Years। बट हम इतना वेट नहीं कर सकते। आई एम पासिंग द बॉल टू अनम। तो थैंक यू सो मच यूनिस। मेरा जो फैक्ट है वो कुत्तों से रिलेटेड है कि डॉग्स प्रोड्यूस स्वेट ओनली वेयर दे आर नॉट कवर्ड विद फर सच एज द नोज एंड द पॉ पैड्स। मतलब कि जो कुत्ते होते हैं उनको जो अगर पसीना आता है तो सिर्फ उन हिस्सों पे आता है जहाँ पे उनके फर या बाल नहीं होते। वो दो ही जगहों पे होते हैं, एक तो उनका नाक और दूसरे उनके जो पंजे होते हैं। ऑलराइट, नाइस। प्लीज पास द डॉग। नो, आई विल पास द बॉल टू सुफियान द खबरी। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो आज का फैक्ट है वो ये है कि पाकिस्तान रन्स द लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विस इन द वर्ल्ड। यस यस, तालियां होनी चाहिए। प्लीज पास द बॉल। आई एम पासिंग द बॉल टू सना। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत ही अच्छा फैक्ट है। उसका रीज़न ये है कि ये नेचर से जुड़ा है। अच्छा, तो अगर हमारे समंदर में, आपको पता है, अगर समंदर बिल्कुल साफ पानी से भरा होता तो सूरज की जो रोशनी है वो 240 फीट की गहराई तक जो है वो जाती। विदाउट पोल्यूशन यू आर सेइंग। एग्जैक्टली। ओके। ऑलराइट, प्लीज पास द बॉल टू उर्शिया। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर रात में आपको अगर नींद ना आए Yes. तो आपने क्या करना है कि ब्लैंकेट से थोड़ी सी टांग या पाँव निकाल कर आप सो सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। तो ये वाकई में मैं भी करती हूँ, क्योंकि आपको ब्लैंकेट के अंदर ना ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आपको घुटन घुटन सी महसूस हो रही हो। वाकई उर्शिया, कुछ लोगों का जो नाक है ना सांस लेने का, वो घुटने में होता है। वो तब तक बाहर ना निकालें घुटना तो सुकून नहीं मिलता। सांस भी नहीं आता। एग्जैक्टली। प्लीज पास द बॉल टू यू। Alright. If you smell what The Rock is cooking, Rocky Maivia, Dwayne Johnson और The Rock, इनकी जो फिजिक थी, इनकी जो मूछें थी छोटी छोटी, when he was in high school, तो लोगों को लगता था कि एक अंडरकवर कॉप है। ओह। Alright. Yes. Okay. लोग टॉल भी थे, वो भी थे, मूछें भी थी, सब चीजें थी। But I am going to pass wrestling to सुफियान खबरी। सो आज का मेरा सेकंड फैक्ट ये है कि नेपच्यून और यूरेनस में डायमंड की बारिश होती है। वाह। क्या आप लोगों को पता था? आप कहाँ? लोगों को पता था? कहाँ नहीं। कहाँ? हमारे जो दो प्लैनेट्स जी। हैं, नेपच्यून और यूरेनस, ओके, आई एम गोइंग देयर, बाय। या उधर डायमंड की बारिश होती है। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, हमारे पास इतनी अच्छी टेलीस्कोप्स हैं तो हम वहां से कोई किसी को भेज क्यों नहीं देते? मतलब अगर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, we are not sure कि that is diamond because physical तो किसी ने देखा नहीं। आप चले जाएं। एक्चुअल में वैसे theories हैं। डायमंड्स हैं। हाँ, नहीं, but it's a लेकिन theory हाँ, ना। ये है कि Gases की वैसे एक थ्योरी है, but it's not true. Please pass the ball. आप चले जाएं, हम आपकी कुर्सी को खाली रखेंगे। थोड़ी सी खाली डायमंड्स लेकर आए रखेंगे जी। वहां पे। मुझे अगर आपके कजन मिल गए एलियंस नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, चलें। सो आई एम पासिंग द बॉल टू माय फेवरेट उर्शिया। थैंक यू सुफियान। अच्छा, जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि आपके फेस पे अगर पिगमेंटेशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो आपने क्या करना है, चावलों का पानी लेकर होल नाइट आप जो हैं वो पानी रखेंगे चावलों के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी क्यूब्स बना लेनी है, फ्रिज में रख देनी है, और उसके बाद जो है वो मसाज करनी है। 5 दिन के अंदर अंदर आपकी पिगमेंटेशंस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। यस। गोरे होंगे? गोरे भी होते हैं। अच्छा। उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने वाली चीजें होती हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। वाह वाह वाह। प्लीज पास सम राइस वाटर टू अनम। राइस वाटर बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। राइस वैसे अच्छे नहीं होते। माई फैक्ट इज कि द पेनल्टी फॉर किलिंग एन एलिफेंट इन श्रीलंका इज डेथ। कि अगर आप श्रीलंका में किसी भी एलिफेंट को मार देते हैं तो उसका जो आपको सजा पे करनी पड़ेगी वो आपकी अपनी जान आपको देनी पड़ेगी उस एलिफेंट को मारने में। तो इट इज इलीगल टू हंट एलिफेंट्स देयर। प्लस हैविंग सेड दैट कि जो पॉपुलेशन थी ना हाथियों की बहुत ज्यादा थी, कम रह गई है। या श्रीलंका में इलीगल किलिंग की वजह से ना पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज आप श्रीलंका जाएं और आपने हाथी की सवारी नहीं की, जो कि भी गलत है। हाथी की सवारी नहीं करनी चाहिए बिकॉज उनकी बोन्स ऐसे नहीं बनी हुई। लेकिन हम क्या करें, इंसान का कुछ नहीं पता। प्लीज पास द बॉल। पासिंग द बॉल टू हु इज लेफ्ट, यू। थैंक यू अनम। मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है कि आप तमाम लोग दूध तो पीते होंगे। जी जी। नहीं, हम नहीं पीते। अभी सिंध में मना है दूध पीना। कोई बात नहीं, पहले तो पीते होंगे ना। अच्छा, हम सबको पता है कि दूध हमेशा से या तो भैंस का होता है या तो गाय का होता है, कोई भी होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जनूबी अमेरिका के अंदर जो है वो दरख्त से दूध निकलता है।
Wow, this is really amazing. और वहाँ के लोग पीते भी हैं। वाह It can be a Milk liquid, it can't tea. be a milk ना proper. आप देखें उनके हिसाब से मिल्क ट्री है। आप कभी गए हैं जनूबी अमेरिका? नहीं, तो आपको कैसे पता होगा कि उसका टेस्ट अलग है? आप कितनी बार हुआ आई? मैं तो रोज आती जाती हूँ, मैं रोजाना यूनस आती जाती हूँ। आप छोटी बातें ही करते हैं, बड़ा सोचे। Please pass the ball. जी नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा किसी को भी बॉल देने का। अच्छा, लेकिन आज का रिडल मैं पूछूंगी जी। ठीक है, लेकिन start तो करने देना। इंट्रोडक्शन हाँ, दे बिल्कुल, दे 10 प्लीज। फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है। सस्ते रिडल का टाइम शुरू होता है। अल्लाह मेरा काका। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी। जी। I can fly but I have no wings. I can cry but I have no eyes. जहां भी जाता हूँ डार्कनेस मुझे फॉलो करती है। पॉलिटिशियन। ना ना, द करेक्ट आंसर। गेस 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 गेस। शैडो। ना 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 ना। No shadow. क्लाउड। ओके। बादल। सही जवाब दिया है नसरीन जी ने। प्लीज नसरीन जी इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। वेल डन। बड़ी हार्ड था ये, बड़ा हार्ड था। ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइज लीजिए। आज जो रिडल पूछेंगी हम सबसे, वो पूछेंगी कौन? जी मी जी। अनम गौहर, द वन एंड ओनली। Okay. Alright. ओके, इट्स द रिडल टाइम। और मेरा रिडल ये है कि एक सस्पेंस क्वेश्चन है। आप बताइए मुझे कि एक बंदा है और उसको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 गेट्स हैं। पहले गेट के अंदर अगर वो दरवाजा खोलता है तो बहुत सारी आग है। दूसरा अगर गेट वो खोलता है तो इसमें एक बंदा है जो शूटर है और वो अपनी गन पकड़िए खड़ा है। और तीसरे में एक भूखा शेर है जो 3 साल से वहाँ बैठा हुआ है। तो अब वो जो इंसान है वो इन तीनों में से कौन से गेट का इंतखाब करेगा? वन बाय वन। जी जी। Why I want to answer तीसरा इफ गेट यू because- नो इट सो Yes, प्लीज मुझे कीप इट मैं भी फॉर। देना चाहूंगी। आप दोनों को पता है? जी जी। आप दोनों को नहीं पता? प्लीज मैं आपसे स्टार्ट नो करना चाहूंगी। आइडिया। No idea. अच्छा ठीक है। थर्ड है बिकॉज अगर एक शेर जो 3 साल से भूखा बैठा है तो मर चुका मर है। चुका Oh my है। God, you guys are so genius. यस। ओ यार चलिए शुरुआत। Very good. आप लोगों से रिडल पूछी जाएगी। वो जो रिडल है वो ये है, वो कौन सा फूल है जो औरतें शौक से खाती हैं? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइज लीजिए ना। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, हैंडसम पोएट्री का टाइम शुरू होता है। An awesome poetry by the handsome host. Yunus in the house. Woo! क्योंकि बर्गर माहौल चल रहा है जी। तो आई वुड लाइक टू डू इंग्लिश पोएट्री। Okay, burger Very poetry. nice. No, it's English. It's related to Karachi. Okay. Not Karachi, but Karachi. कराची। अर्ज किया है। Say it. Alright, इतनी करेक्ट ट्रांसलेशन तो गूगल भी नहीं देता। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट। Karachi is rich, Karachi is poor, Karachi is fast, Karachi is slow, little bit sweet and little bit sour. Sometimes it's hot, but not too cold. Ooh. वाह वाह कौन करे? Ooh la la. Ooh la la. Ooh la la. Wow. Ooh la la. Wow, wow, wow. Mornings are energetic and evenings are electric. Noons are lazy, but nights are crazy. Bravo. Anyone you ask, he always say, I'm busy. Dude, life in Karachi is not so easy. Wow. वाओ। There are a lot of musti with little bit of muska. Welcome to the city that can't live without bun muska. वाओ। Aloo chole and bhel puri are all Karachi chaat. Relishing it with spicy chutney is no easy art. Yum. Nihari and Halim, biryani and burgers make Karachi supreme. Don't forget ice cream soda with halwa puri is my dream. वाह वाह वाह। सुपर से भी ऊपर। From popcorn to ice cream, all sold on cart. Karachi, oh Karachi, you're always close to my heart. Where local buses usually don't run on time. And violently rushing for a seat is not a crime. Here 3 p.m. for lunch and 12 a.m. to dine. People face hardship but still say it's fine. Perfect. वाह। From Abdullah Shah Ghazi in Clifton to St. Patrick's Cathedral in Midtown and Nazabad to Kimadi in South Town, Defense to KDA Uptown, Karachi is known for its lights all around. वाह। वाह वाह वाह। Sindhi, Punjabi, Pathan, Christian, Hindu and Parsi. Everyone together celebrate Christmas and Eid party. Wow. Navroz and Holi are also so rosy. Spend some time here and your life will be crazy. Wow. Billionaires to beggars, all found in this city. Be careful, dude, this place is a bit witty. Lovely. Overall, this dream world is huge but pretty.
Karachi, oh Karachi, your wonderful city. Because she is like a mother to millions. After all, mother is called mum in English and amma in Urdu. It made no rhyme, but you can feel the essence in it. Excellent. ताली होनी चाहिए. कराची, ओ कराची, you are a love. 70% टैक्स दे रहे हैं. काश ये फेडरल का हिस्सा बन जाए. मेरा ओपिनियन है, हो सकता नहीं हो सकता. बट प्लीज सेव कराची एंड प्लीज कीप द पीपल हु आर अगेंस्ट कराची अवे फ्रॉम दिस. सर पोइट्री तो खत्म होगी. आप क्या लेट हैं क्या? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, रियली रियली इम्प्रेसिव. आप सबके लिए मैं एक तारीफ करना चाहता हूँ. ओह, खैर वो तारीफ मैं अपनी करूँ तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ कि मेरी जद्दोजहद की वजह से, मेरी सोर्सेज की वजह से काफ़ी आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट की है और मेरी सोर्सेज को आप काफ़ी अच्छा डिलीवर करते हैं. तो Justice मुझे कर रहे हैं. बिल्कुल, तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मेरी वजह से आप लोग काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर तो रहे हैं. आगे रिक्वेस्ट डाल दें, सैलरी बढ़वा दें. नहीं, सैलरी वो इनके हाथ तो में नहीं है. वो मेरे हाथ में सिर्फ सोर्सेज हैं. अर्जी ये करने मेरा हाथ है, आप मेरा हाथ मांगे. आपकी हाथ की कहाँ पे टांग रही हैं? देखिए मेरी तो काम पे टांग रही थी. एक काम करें, आप जब तक मेरे लिए पालू आलक का सालन ले आए, ओह, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ. प्लीज. लेकिन जल्दी आ जाए तो ज्यादा बेहतर है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन शो का टाइम खत्म होता है. लेकिन जी सना, कुछ आप कहना चाहती हैं मेरे सर लिए तो प्लीज. जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच कि आप आए. 4 चांद लग गए आज हमारे सेट पे. वाह वाह. अगर आप लोगों का हो गया तो हम शो एंड कर दें. Yes. शो का टाइम खत्म हो गया है तो सुनो, अपना ख्याल रखना, खुश रहना. आई लव यू, वी ऑल लव यू. अगर आपका आज हैप्पी बर्थडे तो हम सब की तरफ से हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज. हाफिज. टेक केयर पिप्स.